नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर हम लोग सतलोक आश्रम इंदौर पहुंच चुके हैं। हमारी ऐसे न्यूज की टीम अभी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ 508वें निर्वाण दिवस कबीर साहिब जी के इस खास कार्यक्रम में आज हम लोग फिर भी मौजूद हैं यहाँ पर। चलिए हम आपको पीछे का नजारा भी बताएंगे। ये जो आप एक पीछे छवि देख पा रहे हैं, कबीर साहिब जी के निर्वाण दिवस की छवि है, जो कि आज यहाँ पर भव्य तरीके से सजाया गया है। और इस तरफ आप देख सकते हैं सभी स्वरूप को रखा गया है। सभी स्वरूप के सामने जो आम संगत होती है वो दंडवत करती है, दंडवत प्रणाम करती है, जो कि बहुत ही शानदार और सुंदर नजारा होता है। आप यहाँ देख सकते हो कबीर साहिब के जो निर्वाण दिवस है उसे क्यों मनाया जाता है, ये आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हैं। में यहाँ पर निर्वाण दिवस की तैयारी की गई है कि कैसे कबीर साहिब जी सतलोक गए थे। तो आज यहाँ पर कुछ खास कार्यक्रम भी रखा गया है। आज का दूसरा दिन है। दूसरे दिन में यहाँ पर काफी कार्यक्रम रखे जाते हैं, जैसे कि ब्लड डोनेशन का भी कार्य किया गया है, अंगदान शिविर भी लगाया गया है। और खास यहाँ पर जो सबसे प्यारा कार्यक्रम माना जाता है वो है रमेणी। आखिर क्या होती है उसकी भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो इस तरफ से जो रमेणी यहाँ पर शादी होने वाली है उसकी बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ सजावट की गई है। लेकिन आपको एक और चीज हम बताने वाले हैं, यहाँ पर ज्यादा चीजों का दिखावा नहीं किया जाता है, ना ही यहाँ पर शोर शराबा होता है, ना ही किसी प्रकार से बारात का स्वागत होता है, ना ही किसी प्रकार से यहाँ पर बैंड बाजे की खुशियाँ मनाई जाती है। जो रमेणी यहाँ पर की जाती है वो बहुत ही सिंपल और सादगी के साथ बिठाया जाता है और बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर रमेणी की जो शुरुआत है वो 17 मिनट की, मात्र 17 मिनट की एक वाणी है, जो बहुत ही सुंदर वाणी यहाँ पर चलाई जाती है, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बोली गई है। उस वाणी के द्वारा 17 मिनट में शादियां संपन्न हो जाती हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, ये वो शादियां हैं जिसमें ना किसी प्रकार का दिखावा होता है, ना जो दुल्हन होती है ना किसी प्रकार से मेहंदी लगाती है, ना तो किसी प्रकार से हल्दी का रस्म होता है उनका, ना ही वो कोई शोर शराबे से यहाँ पर धूमधाम से शादियां करती हैं। एक माना जाता है हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कि 5 दिन में जो शादियां संपन्न की जाती थी, दहेज को लेकर, समाज को लेकर, परिवार को लेकर जो तैयारियां की जाती थी, महीनों से शुरुआत की जाती थी उनकी। लेकिन यहाँ पर मात्र आपकी जो तैयारी है वो 1 दिन की है। किसी भी प्रकार से यहाँ दिखावा नहीं किया जाता है। और सबसे खूबसूरत बात इसकी ये है कि दहेज यहाँ पर किसी रूप में नहीं लिया जाता, ना तो इसकी डिमांड की जाती है ना इसकी मांग की जाती है। बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर जो शादियाँ होगी वो आप देखने वाले हैं। हम आपको दिखाएंगे कि आखिर दुल्हन किस प्रकार से तैयार होती है, दूल्हे किस प्रकार से तैयार होते हैं और या अपनी जीवन की जो शुरुआत है वो किस प्रकार से करते हैं। तो चलिए हम आपको उसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। आप अभी देख सकते हैं मेरे पीछे जो तैयारी चल रही है वो शादी के तौर पर चल रही है। यहाँ पर कुछ जोड़े यहाँ पर बैठने वाले हैं और ये तैयारियां जो है बहुत ही आपको देखने को मिल रहा होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से तैयारी की गई है। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि आखिर इस तैयारी में कितना समय जाता है और क्या क्या इनको यहाँ पर रखना होता है। क्या ये दहेज का भी कुछ है यहाँ पर लेना देना, तो वो भी हम जानने वाले हैं। जिस तरह से यहाँ तैयारियां चल रही, चलिए हम बात करते हैं कि आखिर क्या तैयारी की जा रही है। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर साहब जी, मेरा नाम है रविदास और यहाँ पर अभी रमेणी होने वाली है। तो यहाँ पर सब सजावट हो रही है। ये सफेद कपड़ा बिछा के यहाँ पर रमेणी होगी। सिंपल तरीके से यहाँ पर जो सजावट की जा रही है, क्या इसी तरह से सजावट की जाती है? हाँ जी, इसी तरह से सजावट की जाती है। सफेद कपड़ा नीचे बिछाया जाता है और यहाँ पर सभी जोड़े बैठे जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, धन्यवाद सर। सस्ता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ 14 जोड़े बैठे हैं और किसी भी प्रकार से कोई भी लेन देन नहीं किया गया है। इनकी परिवार जो है, परिवार वालों में भी हर्षोल्लास देखने को मिला है, खुशी का माहौल है, ना किसी प्रकार से लेन देन किया जा रहा है ना किया गया है। तो चलिए और भी लोगों से हम बात करके देख लेते हैं आखिर उनको ऐसा जो डिसीजन है वो लेकर कैसा महसूस हो रहा है। चलिए आइए। सिमरन दास की। सर आपका क्या नाम है? श्रीपाल दास जी। मैम जानना चाहेंगे जो माता पिता बेटी की शादी के कर्ज से दबे रहते हैं उनके लिए यह पद्धति कितनी बड़ी राहत साबित होती है? उनके लिए ये पद्धति बहुत बड़ी राहत साबित होती है, क्योंकि यहाँ पर जो विवाह होता है उसमें ना किसी प्रकार का दहेज लिया जाता है। मतलब उन्हें किसी भी प्रकार का दहेज देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है और उनके लिए बहुत बड़ी राहत। समाज की उन शादियों के बारे में आपकी क्या राय है जो करोड़ों का जो दिखावा करते हैं और करोड़ों पैसे बर्बाद कर देते हैं? जी देखिए,
पैसा बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पर है ना जो यहाँ पर जो रमेणी होती है उसमें सभी देवी देवताओं के नाम से जो रमेणी आरती चलाई जाती है, उसमें सभी प्रकार के देवी देवताओं के नाम लिए जाते हैं और बिना किसी खर्चे के यहाँ पर पूर्ण तरह से विवाह जो है संपन्न हो जाता है। क्या आपको लगता है असली नारी सम्मान इसी प्रकार से शादी करके है मिलता है? हाँ जी, नारी सम्मान इसी प्रकार से शादी कर, क्योंकि हमें आने वाली पीढ़ी को भी ये संदेश मिलता है कि ये हमने जो विवाह किया है वो कितने सादगीपूर्ण तरीके से किया। धन्यवाद मैम। सत साहेब जी। मैं आपका? मेरा नाम लक्ष्मी दासी है, मैं गंज वासदा से हूँ। जी, दहेज मुक्त विवाह करने के बाद आप समाज के अन्य युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं बस इतना ही बताना चाहूंगी कि हमारे संत रामपाल जी महाराज के दिव्य भंडारे में आएं और एक बार भंडारा देखें कैसे लोग दहेज मुक्त विवाह करते हैं। जो माता पिता बेटी की शादी के कर्ज से दबे रहते हैं उनके लिए ये पद्धति कितनी बड़ी राहत साबित होती है? देखिए, बहुत बड़ी पद्धति है ये तो, क्योंकि कई लोग जो रहते हैं वो पेट में ही बेटी को मार देते हैं क्योंकि बेटी को बोझ मानते हैं। लेकिन हमारे जो संत रामपाल जी महाराज हैं उनने हमको बताया है कि दहेज मुक्त विवाह कैसे होता है। और ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश थे, इन लोगों ने भी इसी तरीके से शादी की थी, ना कि ये रीति रिवाज आडम्बर कुछ भी करके। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि सब संत रामपाल जी महाराज से जुड़े और दहेज मुक्त विवाह करें। धन्यवाद मैम। आइए, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो शादी हो चुकी है, जो संपन्न शादियां हो चुकी है, उनको यहाँ पर एक बुक दी जा रही है, जीने की राह। आखिर ये जीने की राह क्यों दी जाती है और इसका क्या उद्देश्य है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? सुनील दास। सर जानना चाहेंगे क्या ये जीने की राह क्यों दी जाती है? जीने की राह पुस्तक संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी गई है। इसमें सभी संत ग्रंथों द्वारा प्रमाणित पुस्तक है। जो सभी आडम्बर मतलब जो अखंड पूजा है उसे नहीं करना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज हमें सभी सद ग्रंथों से प्रमाण से सद भक्ति बताते हैं, जिससे भक्ति करके हम सतलोक जा सकते हैं इस काल के लोग से। सत साहिब जी। धन्यवाद सर। तो इन्होंने बताया कि इनके जो गुरुजी द्वारा जो बताई गई है जीने की राह, जैसे किस प्रकार से जीवन को यापन करना चाहिए, उस तरीके से ये एक जो बुक दी गई है, उस बुक के माध्यम से ये दर्शाया गया है कि आपको जीवन अपना किस प्रकार से जीना है। तो देखिए, ये बहुत हमारी नजर में तो बहुत सिंपल सी बात हो जाती है, लेकिन इन भक्तों की नजर में ये बहुत ही खास पुस्तक है। इसके माध्यम से ये अपने जीवन को बिल्कुल एक नई दिशा देने की तैयारी में जुड़े हैं। तो देख सकते हैं किस प्रकार से सभी जोड़ों के पास ये जीने की राह पुस्तक दी गई है। चलिए इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? सत साहिब निशा दासी नाम है। सर आपका क्या नाम है? प्रद्युम्न दास जी, जानना चाहेंगे आप क्या करते हैं? मैं इंजीनियर हूँ। और आप क्या करते हैं सर? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, हैदराबाद में IT कंपनी में काम करते हैं। सर मात्र 17 मिनट में विवाह संपन्न होना, क्या ये समाज के लिए एक बड़ी क्रांति है क्या? जी बिल्कुल, कि आजकल अगर आप देखोगे तो नॉर्मल शादियों में लोग लाखों करोड़ों का खर्चा करते हैं, दिखावा ज्यादा आदम करते हैं। बट हमारे गुरुजी द्वारा साधारण पूर्व में 17 मिनट में विवाह हुआ जाता है, जिसमें हम सभी देवी देवताओं हमारे गुरुजी की गुरुवाणी का निर्माण करते हैं। तो बहुत ही साधारण तरीके से हम हमारा विवाह करते हैं। एंड उसके बाद इसमें हमारा कुछ भी लेन देन दहेज प्रथा हमारा इसमें कुछ भी नहीं रहता, साधारण भोजन होता है। एंड इसमें हमारा साधारण तरीके से हमारा गुरुजी के आदेश अनुसार हमारा विवाह होता है। जी मैम, जानना चाहेंगे बिना बैंड बाजे और फिजूल खर्ची की शादी करके आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज्यादा प्राउड फील हो रहा है कि हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है और इतना अच्छा मार्ग मिला है, इतना अच्छा ज्ञान मिला है गुरुजी की दया से कि बिना किसी आडंबर कोई फिजूल खर्ची नहीं की जाती है और कोई खर्चे नहीं है। जैसे पार्लर में जाती है लड़कियां, ऐसा कोई भी खर्चा नहीं है। और जैसे लड़की को बोझ माना जाता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ऐसे विवाह हो रहे हैं कि 1 रुपए का भी लेन देन नहीं किया जाता है। क्या आपके परिवार पर दहेज को लेकर कोई दबाव था? नहीं, हमारे परिवार के ऊपर दहेज को लेकर बिल्कुल भी दबाव नहीं है, क्योंकि हम लोग संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से जुड़े हुए हैं। और हमारे संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि किसी से भी 1 पैसा जो महाराज जी का ज्ञान एक बार सुन लेगा तो वो किसी से 1 रुपए कर्ज भी नहीं ले सकता है। तो लेन देन बिल्कुल भी बंद है गुरुजी के ज्ञान के अनुसार। जी धन्यवाद मैम। सत साहिब। पूजा दासी। सर आपका क्या नाम है? विकास दास। के हाथ पे जैसे कि ये जीने की राह पुस्तक देखने को मिल रही है, आखिर इसका क्या कारण है? जीने की राह मतलब कि हमारे यहाँ पे हमारे गुरुजी की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से 17 मिनट में जो रमेणी होती है, तो ये बुक देते हैं जीने की राह हमें।
तो इसके आधार से क्या जीवन बिल्कुल सुरक्षित चलता है? हाँ जी हाँ। क्या इसमें जो लिखी बातें हैं वो बिल्कुल आपके जीवन के लिए जीवन पर ही आधारित है? हाँ जी। अच्छा, तो आपको एक अनमोल तोहफा दिया जाता है, इसे तोहफा मान सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल मान सकते हैं तोहफा। सर मैम, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से आप अब नई शुरुआत करने जा रही हैं जीवन की, तो क्या नारी सम्मान इससे जुड़ा है? क्या इस प्रकार से जो शादियां की जाती है तो क्या नारी को सम्मान मिलता है? हाँ जी सम्मान मिलता है नारी को। और मतलब कह रहे हैं मतलब कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने उनके जो ज्ञान है उनसे हमें बहुत शिक्षा मिलती है, तो नारी का सम्मान होता है। जी, बहन जी ने जैसे कि बताया है कि नारी सम्मान बिल्कुल अवश्य मिलता है, और इस प्रकार से जो शादियां की गई है वो बिल्कुल एक सही तौर पर सही तरीके से की गई है, और बिल्कुल समाज के लिए बिल्कुल ऐसा उदाहरण दिया गया है जो कि देखने योग्य है। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? अजय दास। और आप कहाँ से? मैं 12 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से हूँ। सर आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं बीए कर रखी और मैं अभी फाइनेंस बैंक में काम करता हूँ। सर जैसे कि आप तो पढ़े लिखे होने के साथ साथ आपकी तो कुछ इच्छाएं होंगी कि बहुत अच्छे तरीके से आपको शादी करनी चाहिए बैंड बाजे के साथ, आपने ऐसा कोई भी नियम नहीं लिया है, क्यों सर? क्योंकि हमारे गुरुजी ने ऐसे जो सत्संगों में बताया है कि ये सब व्यर्थ है, ये कुछ नहीं है, एक तरह की बकवास है, कोरी बकवास है। इसलिए इसी हम गुरुजी के ज्ञान के आधार पे चलते हैं और जो वो बताते हैं उसी आधार पे प्रेरणा की सोच से चलते हैं। सर आज की युवा पीढ़ी को देखते हुए भी उनके शौक दिखते हैं, जैसे कि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारी शादियां तो बहुत अच्छे से होनी चाहिए, धूमधाम के साथ होनी चाहिए और दहेज का लेन देन भी होना चाहिए, तो क्या आपने किसी प्रकार से कोई दहेज नहीं लिया है? नहीं, हम संत रामपाल जी महाराज जो हमारे गुरुजी है वो हमें सत्संगों में बताते हैं कि जिसने अपनी बेटी दे दी उससे बड़ा क्या दहेज है, इसलिए वो दहेज एक प्रकार की कुरीति है और हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं और हमें कोई किसी प्रकार का दहेज नहीं लिया। सर आज की युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? आज की इस युवा पीढ़ी को क्या यही बताना चाहता हूँ कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने, अगर आप उनसे प्रभावित होते हैं तो उनकी बुक्स पढ़े और उनके ज्ञान अकॉर्डिंग चले, अच्छी राह मिलेगी उस अकॉर्डिंग आपको। सर जैसा कि अभी हमने देखा कि अभी ये जो शादी संपन्न हुई इसके बाद आप सभी को एक पुस्तक दी गई, जीने की राह, इसका क्या कारण है? इसमें इस पुस्तक में जो ये जीने की राह पुस्तक में एक प्रकार से जीवन जीने की राह है, इसमें बताई है कि क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अपन को क्या मतलब ऐसे कार्य करने चाहिए जो अच्छे, कौन से बुरे, सब है इसमें। जी धन्यवाद सर साहब। अभी हमारे साथ कुछ गेस्ट जुड़े हैं, उनसे भी बात करके देखते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? सौरभ जोशी। सर क्या करते हैं आप? मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ और अभी मैं स्किल डेवलपमेंट कर रहा हूँ। मैं PHP से जावा में स्विच करना चाहता हूँ, इसके लिए भी प्रयासरत हूँ। सर अभी आपने यहाँ पर एक शादी देखी होगी जो कि 17 मिनट में यहाँ पर कंप्लीट हुई है, तो कैसा लगा आपको माहौल यहाँ का? काफी अच्छा लगा देख के, काफी प्रसन्नता हुई कि इतने कम समय में विवाह हो सकता है और हुआ भी है, तो देख के प्रसन्नता हुई और काफी अच्छा लग रहा है। सर जैसे कि यहाँ पर जो दूल्हा दुल्हन थे वो बहुत ही सिंपल ड्रेसिंग में थे और उनका ड्रेसअप देखकर भी ऐसा शो नहीं हो रहा था कि वो कहीं से दूल्हा या दुल्हन है, तो कैसा लगा इतना साधारण और इतना सुंदर तरीके से उनका जो कपड़ों का अंदाज था और बैठने का अंदाज था, कैसा लगा आपको वो सब? प्रसन्नता हुई और काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, काफी लोग इकट्ठा है यहाँ पर और काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे महसूस करके, और काफी पीसफुल माहौल है यहाँ पे और काफी अच्छा लग रहा है। सर जैसे कि आपने यहाँ पर देखा होगा कि 3 दिन का यह विशाल भंडारे का आयोजन है, क्या आपने भंडारा किया है यहाँ? मैं आज ही आया हूँ, मेरा एक मित्र है उसने मुझे यहाँ का बताया कि यहाँ पर विवाह समारोह भी है, से मतलब कुछ विशेष शब्द कहते हैं वो मैं शब्द भूल रहा हूँ, और भंडारा भी था, मैंने भंडारा में भोजन किया करके यहाँ पर आया हूँ मैं, और काफी अच्छा माहौल दिख रहा है यहाँ पर, काफी लोग एकत्रित हैं और महिलाओं का व्यवस्था अलग है, पुरुषों की व्यवस्था अलग है, वो सारी व्यवस्थाएं और सब साफ सुथरा है यहाँ पर, गंदगी बिल्कुल नहीं है और सभी व्यवस्था पूरी व्यवस्थित रूप से है। सर जैसे कि देखते हैं हम लोग, जैसे समाज में काफी शोर शराबे से जैसे कि पड़ोसी को भी खबर मिल जाती है कि यहाँ आज शादी है, ऐसा माहौल तैयार हो जाता है बाहर, तो वहाँ में और यहाँ में कितना अंतर है? नॉर्मल अगर शादी होती तो बारात जाती है, डीजे में डांस होता है और काफी
बॉलीवुड डांस होता है, काफी चीजें होती है, संगीत होता है, माता पूजन होता है, गणेश पूजन होता है, 7 फेरे होते हैं शुभ लग्न में, और काफी चीजें होती है, विदाई होती है, दुल्हन भावुक होकर शुभ आती है, काफी चीजें होती हैं। यहाँ पर सब चीजें 17 मिनट में कंप्लीट हो गई है, देखकर अच्छा लग रहा है। जैसे कि युवा पीढ़ी यहाँ पर देखने को आज मिली जो कि पढ़े लिखे हैं और उन्होंने इस तरह से जो चयन किया है, वो चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से कोई आडंबर ना हो, दिखावा ना हो, जो पैसा है वो फिजूल खर्च ना हो। तो क्या ये उनकी सोच सही है? आजकल महंगाई बढ़ रही है और अगर कहा भी जाए इंदौर में तो एक नर्सरी की फीस ही 10 लाख तक हो जाती है, 1-10 लाख तक हो जाती है, तो काफी चीजें कॉस्टली होती है। और अगर शादी ब्याह में जो खर्चा हो रहा है वो बच्चों के पालन पोषण में खर्चा हो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि इन द एंड की आपको बच्चों को पालना है, तो उसके लिए जो पैसा कहाँ से आएगा, वही सेविंग से आता है। अगर सेविंग आपने विवाह में लगा दी तो आगे जीवन में क्या करेंगे आप? थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।